नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू अपनी 4 साल की ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू और डिवाइन एक्सपीरियंस नॉलेज के थ्रू आज आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। और आज की वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के पर्सपेक्टिव को और किसी के बिलीफ सिस्टम को जज कर रही हूँ या कहीं न कहीं समहाउ एग्री नहीं कर रही। क्योंकि मेरे पास इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आ रही है, इंस्टा पे आ रही है, टेलीग्राम पे आ रही है, कमेंट बॉक्स में भी आ रही थी और मुझे पता था कि कहीं न कहीं ये टॉपिक अलग-अलग चैनल्स पे बन चुके हैं, तभी आप इस चैनल पे भी आके रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं चाहती कि किसी और चैनल ने कुछ टॉपिक बनाया, आप यहाँ आके रिक्वेस्ट करो। फिर अगर हमें नहीं पता होता कि कौन चैनल क्या काम कर रहे हैं या कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ बना रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई उस कमेंट को देख के वीडियोज़ बना भी देता है, देन आप ही लोग होते हो जो कहीं न कहीं जज करने लगते हो, लड़ाई करवा देते हो, फिर बहस होती है और डिफेम करते हो, राइट? इसीलिए अब मेरे सारे कमेंट सेक्शन भी ऑफ रहेंगे और मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मैं मेरी जर्नी पे या इस चैनल पे, मेरा ये जो चैनल है फॉर मी ये एक टेम्पल है। ये मैं खुद के लिए क्रिएट कर रही हूँ और मैं आने वाली जो मेरी जनरेशन होगी उनके लिए कर रही हूँ। तो मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या सच है, क्या गलत है, मैं उन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप कहीं न कहीं इस तरह से आप मत लीजिएगा कि मैं किसी के ओपिनियन को या किसी के माइंडसेट को यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ और डिसएग्री कर रही हूँ। मैं खाली यहाँ पे मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस और डिवाइन नॉलेज शेयर कर रही हूँ, जो कि पर्सनली मैंने गो थ्रू किया है इन 4 साल की जर्नी पे। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ये आ रही थी कि मैम क्या मल्टीपल ट्विन फ्लेम होते हैं? एक ट्विन फ्लेम के इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स होते हैं और सेम टाइमलाइन पे हमें उन सबसे मिलना होता है? ये क्या था? अभी तक तो हम सिर्फ़ एक ट्विन फ्लेम के लिए, एक डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए हीलिंग कर रहे थे, बट अब हम कैसे पता करें कि कौन-सा हमारा रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है? क्या सारे के सारे जो हमारे पार्टनर आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से सेपरेशन के थ्रू, क्या वो भी हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं? तो ये टॉपिक मेरे पास आ रहा था, तो मुझे लगा इस टॉपिक को कहीं न कहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप सच नहीं बोलते हो, तो भी आप कर्मा क्रिएट करते हो, राइट? सो यहाँ पे आज मैं मेरा पहले पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, तब मैं आपको गाइड करूँगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 में, सेपरेशन मेरा आया था फ़ेब में और कहीं न कहीं यूनियन होते-होते या परमानेंट कमिटमेंट मिलते-मिलते मेरे कर्मा कम थे या मेरी जर्नी पे मेरे ब्लॉकेजेस कम थे, शायद इसलिए 1 साल में बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलाइन से कमिटमेंट मिल गया, ओके? बट ये जो स्टार्टिंग से लेके नवंबर तक का टाइम था, लाइक प्लूटो पोर्टल से लेके आपका 11-11 पोर्टल तक जो टाइम ड्यूरेशन मैंने गो थ्रू किया है, जिससे बहुत सी डीएफ की लाइफ में होता है कि वो अपनी जर्नी पे डाउट करने लगती है, क्या सच में मेरा ट्विन है? क्या सच में मैं खुद को पागल नहीं बना रही? और इस ड्यूरेशन जब एक डीएफ हीलिंग करती है, डिवाइन मास्कुलिन प्रॉपर्ली उसे ब्लॉक कर देता है, एक्शन नहीं लेता, उसकी लाइफ में न्यू काउंटर पार्ट आना स्टार्ट कर देते हैं या न्यू लोग कहीं न कहीं उन्हें आके ऑफ़र करने लगते हैं या घर वाले आपको शादी के लिए लड़के दिखाने लगते हैं। ये सेम चीज़ें मैंने भी गो थ्रू की है। तो इस ड्यूरेशन जब मेरा मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ सेपरेशन चल रहा था, मेरी लाइफ में भी 2 लोग एंटर किए थे। बट समहाउ अगर मैं बात करूँ, मैं मेरे ट्विन फ्लेम की अगर बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ, हम जस्ट अपोज़िट पर्सनैलिटी हैं। अगर मैं किसी काउंसलर या हीलर के पास जाऊँ और मैं कन्फर्मेशन माँगूँ कि ये पर्सन मेरा ट्विन हो सकता है, फॉर श्योर बहुत ही कम लोग येस बोलेंगे, वरना यही बोलेंगे कि ये आपका कार्मिक है। बट मेरी सोल जानती है कि यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हम कहीं पे भी मैच नहीं करते। बट इस ड्यूरेशन, क्योंकि डाउट तब आता है जब हमने सुना कुछ और होता है, हम समझते कुछ और है, बिलीफ सिस्टम हमारा कुछ और कहता है और हमारी सोल कुछ और कहती है। तो जब हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है, तब हम कहीं न कहीं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की प्रेज़ेंस में, कन्फर्मेशन में डाउट करना शुरू कर देते हैं, राइट?
तो ऐसे ही मैंने भी करना शुरू किया था कि जो मेरी चॉइसेस हैं, जैसी मैं हूँ, ये पर्सन जस्ट अपोज़िट है। हम जस्ट अपोज़िट मिरर करते हैं, बट हमारी जो रूट कॉज़ या मैं बात करूँ एक को वैल्यू होती है, वो नियर बाय सिमिलर है, बट स्टिल हम टोटली अपोज़िट हैं। हम सिमिलर तो हैं ही नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम में आपने सुना होगा कि जैसी एक डीएफ होती है, वैसा ही उनका डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। तो मेरे केस में तो भाई जस्ट अपोज़िट केस है कि मैं डॉग्स के लिए इतना ज़्यादा यू नो लव करती हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब एक डीएफ अपना सोल पर्पस करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी सोल पर्पस करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो 2020 की ये बात है कि जब मैं मेरे हाउस ऑफ पाउस का स्टार्ट किया था डॉग्स के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, जिनमें डॉग प्रायोरिटी ज़्यादा थी, बाकी तो सभी थे बट स्टिल डॉग्स के लिए ज़्यादा था मेरा। मैं डॉग्स के लिए अपनी जान दे दूँ, मैं नाली से भी कुत्तों को उठा के गले लगा लूँ, बट मेरा ट्विन की अगर मैं बात करूँ, उसको उस गली में अगर कुत्ते दिख जाएँ, वो उस गली में एंटर नहीं करता, वहाँ से भाग जाता। और कहीं न कहीं वो डॉग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता या काफ़ी ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी में आता, एंड आई वाज़ लाइक कि ट्विन हो ही नहीं सकता, ये मेरा पर्पज़ है, आप यहाँ पे जस्ट अपोज़िट मिरर कर रहे हो। बट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, और इसी टाइम की मैं बात करूँ, मेरी लाइफ़ में 2 लोग एंटर हुए थे, जिनमें से वो इतने सिमिलर थे कि मैं कन्फ्यूज़्ड हो गई थी कि मेरा ट्विन कौन है? और उनमें से एक पर्सन जो आफ्टर थर्ड आई एक्टिवेशन बोलूँ, या जब साईं बाबा जी के थ्रू मुझे मेरा पास्ट लाइफ दिखाई दिया, जो कि साउथ इंडियन से रिलेटेड था, केरला से रिलेटेड था। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी बट बाद में डिलीट कर दिया था, क्योंकि आधे लोगों को समहाउ वो नॉलेज नहीं एक्सेप्ट कर पाएँगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जिसने गो थ्रू किया होता है, वही समझ सकते हैं कि उसको कौन-कौन से विज़न आते हैं, राइट? तो उस ड्यूरेशन मेरी लाइफ में एक बंदे ने एंटर किया, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टिल हम इन टच हैं। और आफ्टर जैसे-जैसे वो कनेक्शन बिल्डअप होता रहा एज़ अ फ्रेंड वाला, मैं डाउट करने लगी कि ये पर्सन मेरा ट्विन नहीं है, अब जो मेरी लाइफ में आया है यही मेरा रियल ट्विन फ्लेम है। और इसी ड्यूरेशन मेरा मेरे ट्विन फ्लेम के साथ 1 मंथ का अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया था। हमने अगेन एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, और मैं वहाँ पे इस लेवल पे आ गई थी कि आई एम डैम श्योर आप तो नहीं हो सकते, यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं येस बोलने वाली हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मंथ हो गए थे, मैं डिटैच फ़ील कर रही थी अपने ट्विन से, मेरा ट्विन डिटैच फ़ील कर रहा था मुझसे, इवन कोई फ़ीलिंग नहीं थी, टेलीपैथी नहीं थी। उन 1 मंथ में मुझे मेरे ट्विन के एक बार भी नाम नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो डिवाइन टेस्ट चल रहा था, प्लस मेरी पास्ट लाइफ़ वहाँ पे कंप्लीट हो रही थी। और इस ड्यूरेशन पे क्या होता है कि जिस दिन मैं येस बोलने वाली होती हूँ अपने ट्विन को, ना बोल के अपने सोलमेट को हाँ बोलने वाली हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरा जो ये सोलमेट है यही मेरा ट्विन है। और जैसे मैं बस टाइप करने वाली थी येस का, उसी ड्यूरेशन मेरे ट्विन की आफ्टर 1 मंथ कॉल अगेन आती है कि क्या भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ जो हूँ, ऐसा-वैसा कुछ नहीं होता। फिर मैं वहीं पे पॉज़ लिया मैंने कहा शिट यार, ये डिवाइन क्या कर रहे हो? ना आप आगे जाने दे रहे हो, ना आप पीछे जाने दे रहे हो। मैं स्टक हूँ, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं खुद की लाइफ़ खराब कर रही हूँ। और फिर वो 1 मंथ मैंने अगेन लिया कि थोड़ा-सा और टाइम लेते हैं, थोड़ा-सा कन्फर्म करते हैं। फिर उस ड्यूरेशन मुझे जब मेरी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रास और अपग्रेड हुए, तब प्रॉपर मुझे विज़न आया कि ये पर्सन जो अब मेरी लाइफ़ में एंटर किया है, जिसको सेम मेरी जैसी एनर्जी पिक हो रही है, उसको मेरी एनर्जी पिक हो रही है, मेरी उसको हो रही है। हम दोनों की टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और जितनी बार मैं बात करती हूँ, मेरे सारे चक्रास स्पिन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आ रहा था कि मैम, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा भी जब हम किसी से बात करते हैं हमारे चक्रास स्पिन होते हैं, उनमें हीट एंड कोल्ड सेंसेशन होता है? फॉर श्योर होता है, क्योंकि अब आप डायरेक्टली किसी के चक्रास से कनेक्टेड होते हो। तो अगर पास्ट लाइफ से आपकी किसी के साथ भी चक्रास में उनकी एनर्जी स्टोर है, आप हमेशा उनकी एनर्जी में जैसे कनेक्ट करोगे या एनर्जी फील्ड में जैसे एंटर करोगे, आपके भी चक्रास स्पिन करने लगते हैं। वो खाली डीएम के साथ नहीं होता, बाकी लोगों के साथ भी होता। और जैसे ये चीज़ें हुई, तब मुझे समझ में आई कि ये पास्ट लाइफ में समहाउ मेरी इनसे शादी हुई थी, सेपरेशन था, और इसीलिए मैं पास्ट लाइफ में मैं मेरे ट्विन से यूनाइट नहीं हो पाई थी। और पास्ट लाइफ से ही हम इतनी हीलिंग करके आए थे, या इतना सेपरेशन गो थ्रू करके आए थे, इसीलिए डिवाइन ने इतनी जल्दी, इतनी कम एज में, एक ही साल में यूनियन भी दे दिया, कमिटमेंट भी दे दिया, सोल पर्पस भी कर दिया, और इस चैनल पे इतने लोगों की परमानेंट यूनियन एंड मैरिज भी हो गई। अगर मैं बात करूँ, ये मेरा इस टाइमलाइन की हीलिंग नहीं है, ये मेरी पास्ट लाइफ की हीलिंग है। और ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज भी
मैं उस पर्सन से इतनी कनेक्टेड हूँ, मेरा ट्विन जानता है, वो मेरे ट्विन के बारे में जानता है, वो चैनल्स के बारे में जानता है। आज भी कोई बड़े स्टेप लेती हूँ, मैं कई बार उससे पूछती हूँ और आज भी हमारी टेलीपैथी पास्ट लाइफ हम दोनों को, मैं ट्विन की बात नहीं कर रही, मेरे सोलमेट की बात कर रही, जिसको आज भी मेरे साथ जो भी हमारा पास्ट लाइफ था, जो विज़न मुझे आते, सेम विज़न उसे आते। उसकी भी अवेकनिंग चल रही है, उसको भी हर जगह एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि मेरा ट्विन जिस लेवल पे आके मेरी एनर्जी पिक ना कर रहा हो, मेरा सोलमेट उस एनर्जी को पिक करके तुरंत समहाउ कॉल या टेक्स्ट कर देता है। आज भी हम वो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, बट वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअल बॉन्ड है, वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं और हम कहीं न कहीं अपलिफ्ट कर रहे हैं एक-दूसरे को अवेकन होने में। बट यहाँ पे अगेन वो डाउट, वो एनर्जी लीक करना, टाइम वेस्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो इसी ड्यूरेशन में या अभी की मैं बात करूँ, कभी भी कुछ भी होता है, हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, पास्ट लाइफ शेयर कर रहे हैं, विज़न शेयर कर रहे हैं, एनर्जी शेयर कर रहे हैं और एक-दूसरे की टेलीपैथी एनर्जी से इतना कनेक्टेड है कि उसको कुछ होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा, मेरे ट्विन फ्लेम के अलावा। आई होप इस वीडियो के थ्रू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत से लोगों को ये हेल्प हुई हो कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम नहीं होते। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपका एक ही ट्विन फ्लेम होता है, आपके मल्टीपल सोलमेट होते हैं, जिनमें से आपका रोमांटिक सोलमेट होते हैं और एक प्रॉपर सोलमेट होते हैं और एक आपके रोमांटिक कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे, आप लवर्स की एनर्जी किसी सोलमेट या किसी कार्मिक के साथ शेयर कर रहे थे, जैसे-जैसे आपके चक्रास कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना शुरू करती है, लोअर चक्रास को हिट करते हुए आपके रूट, सैक्रल एंड सोलर को क्लेंस करके आपके हार्ट चक्रास तक आती है, देन जितने लोगों की भी एनर्जी आप अपने लोअर चक्रास में यानी कि सैक्रल एंड सोलर में कैरी कर रहे हो, जैसे-जैसे डीएफ हीलिंग करेगी, अगर उनके साथ आपका बॉन्ड पास्ट लाइफ में था या कंप्लीट नहीं हुआ, आपको समहाउ वो कर्मा कंप्लीट करना है, तो जैसे आपकी हीलिंग स्पीड अप होगी, आपके चक्रास लोअर क्लेंस होना शुरू कर देंगे। सेम टाइम पे आपके वही सारे पास्ट लाइफ के पार्टनर्स आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देंगे और उसी ड्यूरेशन आपका इस लेवल पे स्पिरिचुअल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा कि आपको डाउट होने लगेगा कि ये तो एग्ज़ैक्टली मेरे ट्विन फ्लेम जैसा है, बट वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं होते। वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होते हैं। हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ में आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में आते हों, मल्टीपल लवर्स की एनर्जी में आते हों या कार्मिक की एनर्जी में आते हों। तो जितनी भी डीएफ इस वीडियो को सुन रहे हो, 2023 में आपकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि फॉर श्योर जिनकी अवेकनिंग 2020 में और 29 में और 21 में हो चुकी है, उनके दिमाग में तो ये डाउट आ ही नहीं सकता कि एक के मल्टीपल ट्विन फ्लेम होते हैं, उनको उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, डिवाइन नॉलेज के थ्रू पता है, सिर्फ हमारे एक ही ट्विन फ्लेम होते हैं, हमारे मल्टीपल कार्मिक होते हैं, मल्टीपल सोलमेट होते हैं। तो अगर आपका पास्ट लाइफ में वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई थी, तो जैसे-जैसे आपके लोअर चक्रास क्लेंस होना शुरू होते हैं, उनकी एनर्जी क्लियर होकर होना शुरू हो जाती है, उनके कॉर्ड डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड के लिए आते हैं। आप बहुत जल्दी इंस्टेंट कनेक्शन फ़ील करते हो, उनके साथ टेलीपैथी होने लगती है, एनर्जीज़ पिक होने लगती है, आपको उनके भी नाम दिखाई देने लगते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जैसे वो कर्मा आपका कंप्लीट हो जाता है, वो अगेन आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आप अगेन डिस्कनेक्ट फ़ील करना शुरू कर देते हो। तो किसी भी ट्विन फ्लेम के मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, सिर्फ़ एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, एक ही सोल होता है, आपके मल्टीपल सोलमेट होते हैं या मल्टीपल कार्मिक होते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में अभी आप हीलिंग कर रहे हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सेपरेशन में हो, देन कोई भी स्टेप लेने से पहले 9 महीने का टाइम दीजिएगा और उन 9 मंथ में, ओके, उन 9 मंथ में अफ़र्मेशन दीजिएगा, I am in a harmonious union with my real twin flame। आप हीलिंग करते रहो, आप ये अफ़र्मेशन देते रहो कि आई एम इन अ हार्मोनियस यूनियन विथ माय रियल ट्विन फ्लेम। आप ये देखोगे जो भी आपकी लाइफ में रियल ट्विन फ्लेम होगा या अगर आप डाउट कर रहे हो, आपको उस पर्सन को लेके अट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई होने लगेगी, देन फॉर श्योर वो आपका ट्विन है।
और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आप किसी को अपना ट्विन समझ रहे हो बट वो पर्सन आपका सोलमेट है या कार्मिक पार्टनर या जस्ट बिकॉज़ कि आप पास्ट लाइफ़ में उनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन शेयर कर रहे थे, इसलिए आप सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो। आपको भी कहीं न कहीं उनसे एक अलग लेवल की अट्रैक्शन है। आपको भी उनको देख के सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। इन्हें साइन है कि आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उनके साथ अपनी लोअर चक्रास की एनर्जी को, वो बॉन्ड को, वो कॉर्ड को क्लियर करें। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? तो उस ड्यूरेशन अगर आप किसी फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो बट आप श्योर नहीं हो कि कौन आपका ट्विन है, तो जिस भी पर्सन का आप रियल ट्विन फ्लेम लेके अफर्मेशन देना शुरू कर देते हो, अगर वो फॉल्स रहेगा, वो फॉल्स से आप डिस्कनेक्ट फ़ील करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप खुद ब खुद डिटैच फ़ील करोगे और उसी ड्यूरेशन आपकी लाइफ़ में न्यू पर्सन आ जाएगा जिसकी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल की हाई होने लगेगी और आपको आपकी सोल खुद ब खुद गाइड करेगी कि ये मेरा ट्विन है। बट इस ड्यूरेशन अगर आप किसी रियल ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आप सेपरेशन में हो, तब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं और तब आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, देन ये 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आपके उनके कर्मा, उनके सेक्सुअल या लोअर चक्रास की एनर्जी आपके लोअर चक्रास से समहाउ कनेक्टेड है, जो क्लियर कराना चाहते हैं डिवाइन, कंप्लीट कराना चाहते हैं वो कर्मा, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो। पहला ये होता है, या सेकंड ये होता है कि आपकी खुद की पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। थर्ड ये केस हो सकता है कि फॉर श्योर कि आपने जिस पर्सन को अभी अपना ट्विन समझा है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होगा, या तो वो सोलमेट होगा या वो कार्मिक होगा। तो इस ड्यूरेशन अगर आप किसी फर्स्ट ट्विन फ्लेम को अपना ट्विन समझ रहे हो और आप हीलिंग कर रहे हो, उसके बाद आप 1 साल का टाइम लेना, 1 साल तक आप किसी न्यू पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, जिसको आप ट्विन समझ रहे हो, उससे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। ये साइन है कि जो दूसरा बंदा अब आपकी लाइफ़ में आ रहा है, वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है और आपकी अवेकनिंग आपके कार्मिक के साथ या आपके सोलमेट के साथ हुई है। तो यहाँ पे मल्टीपल सोलमेट कभी नहीं होते, या मल्टीपल आपके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ट्विन फ्लेम सिंपली एक होता है, मल्टीपल लवर्स की एनर्जी होती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की एनर्जी होती है और मल्टीपल कार्मिक होते हैं, जो हम पास्ट लाइफ में वो बॉन्ड, वो कर्मा, वो कॉन्ट्रैक्ट हम कहीं न कहीं अगर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, देन हीलिंग के थ्रू अपने लोअर चक्रास से, अपने ऑरा से उन कार्मिक लोगों की एनर्जी को हम जब क्लियर करते हैं, क्लेंस करते हैं, तब वो लोग हमारी लाइफ में रीसर्फेस होते हैं। और जैसे ही पोर्टल की एनर्जी क्लियर आउट हो जाती है, आपके वो चक्रास क्लियर हो जाते हैं, तब वो पर्सन आपकी लाइफ से बिल्कुल ही चले जाते हैं। ऐसा फील ही नहीं होता कि वो कभी आए थे। इवन आपके दिमाग से वो थॉट भी चले जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको डाउट हो कि एक सोल के क्या मल्टीपल ट्विन फ्लेम होते हैं, मल्टीपल कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कभी नहीं होते। वो सिंपली आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है। आपके चक्रास उन एनर्जी को, उन कॉर्ड को क्लियर करते हैं, क्लेंस करते हैं अपने ऑरा से। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितने भी डीएम, डीएफ थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, देन ये साइन है कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में आप उस कार्मिक की एनर्जी अपने चक्रास में, अपने ऑरा में और वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं न कहीं कैरी कर रहे थे, जिसकी वज़ह से आज आपकी जर्नी पे एक थर्ड पार्टी है। बट जैसे ही एक डीएफ हीलिंग करती है, वो थर्ड पार्टी भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ से चली जाती है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये ट्विन फ्लेम। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, वरना आप अपनी जर्नी पे किसी न्यू सोलमेट को येस बोल दोगे, किसी कार्मिक को येस बोल दोगे, आप बहुत जर्नी पे आगे बढ़ जाओगे। फिर एक टाइम के बाद आप नया कर्मा भी इस लाइफ टाइम में उनके साथ क्रिएट कर लोगे और अपनी जर्नी में खुद ब खुद अपने नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बैगेजेस कैरी करते चले जाओगे, फिर आपकी जर्नी पे कभी आपका ट्विन के साथ यूनियन नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का इतना सा मोटिव था कि जितने लोग न्यू अभी अवेकन हुए हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरी 4 साल की जर्नी का एक्सपीरियंस है और जो सोलमेट, जो कार्मिक, जो एक पास्ट लाइफ साइकिल मैंने कंप्लीट की है, इवन अभी भी हम इन टच हैं। आई होप वो भी ये वीडियो सुन रहा होगा।
जो कि मेरा ट्विन कभी-कभी नहीं सुनता, बट स्टिल हम ये बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन मेरा वो भी मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे तो मेरे 2 ट्विन फ्लेम हो गए, अब मैं किसके पास जाऊँ, राइट? ऐसा कभी नहीं होता। तो प्लीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी पे किसी की सुनो नहीं, गाइडेंस ज़रूर लो बट सुनो अपने मन की, ठीक है? सुनो अपनी सोल की। अदरवाइज़ सुनो डिवाइन की। बाकी आप खाली ऊपर-ऊपर की नॉलेज लो, बट ट्रस्ट अपनी इंट्यूशन पे, अपने डिवाइन पे करो, ओके? ओम साईं राम, हरे कृष्णा।